नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज से यहाँ पर आपके लिए एक नई सीरीज शुरू की जा रही है जिसमें कि आपके उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम है आपके आने वाले टाइम में उनके लिए जीके व जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की जा रही है। तो आज इसका ये भाग 1 है। तो आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर कर जरूर बताएं। और यह जो आपका जो प्रश्न होंगे ये सारे आपके जो आगामी पेपर होंगे, चाहे उत्तराखंड समूह गौ भर्ती का एग्जाम हो, चाहे आने वाला आपका कनिष्ठ सहायक, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, वीडियो का एग्जाम, वीडियो का जो टैक्स कलेक्टर की जो आपकी डाटा एंट्री की जो आपकी अभी वैकेंसी आई थी, तो उन सभी के लिए ये जीके और जीएस के आपके लिए काफ़ी प्रश्न होंगे और ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज इसमें थोड़ा कम प्रश्नों को लिया जाएगा क्योंकि आज इसका ये भाग 1 है। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है वह है, किस वंश के समय महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण हुआ? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पल्लव वंश। तो आपको ध्यान रखना है कि जो महाबलीपुरम के जो मंदिर है इनका निर्माण आपका पल्लव वंश के समय हुआ था। और इसके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको जो है ध्यान रखनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो महाबलीपुरम है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपका ये है आपका तमिलनाडु में आपका जो है महाबलीपुरम स्थित है। और इसी के साथ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफी बार पूछा जा चुका है कि जो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है इसका निर्माण किस शासक ने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया गया। और यह प्रश्न आपका पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्ति के बंटवारे से संबंधित है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची। तो जो आपकी 7th शेड्यूल है, 7वीं जो आपकी अनुसूची है, यह आपकी जो है संविधान की और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्ति के बंटवारे से संबंधित है। और जो आपकी जो अनुसूची है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि जो आपके इसके अंतर्गत जो आपकी 7वीं जो आपकी 7th शेड्यूल है इसके अंतर्गत आपकी 3 सूचियां आती है। पहला आता है संघ सूची, दूसरी आती है आपकी राज्य सूची और तीसरा इसका जो अंतर्गत आता है वह है आपकी समवर्ती सूची। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महमूद गजनवी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अल बरूनी था यह आपका महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहां पर हुआ? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजगृह। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम बौद्ध संगीत थी इसका आयोजन आपका राजगृह में हुआ। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहला है, यह संगीत आपका मगध सम्राट अजात शत्रु द्वारा राजगृह में आयोजित की गई। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस शासक ने इस संगीत को आपका जो है आयोजित किया? तो आपका आपको ध्यान रखना है अजात शत्रु द्वारा इसे राजगृह में आयोजित किया गया। और अगर पूछा जाए इसकी अध्यक्षता किसने की, तो महाकश्यप ने आपकी प्रथम बौद्ध संगीत की आपकी अध्यक्षता की थी। फिर आपको ध्यान रखना है दूसरी संगीत के बारे में। तो जो द्वितीय बौद्ध संगीत थी इसका आयोजन वैशाली में किया गया। फिर अगली बात ध्यान रखनी है, तृतीय बौद्ध संगीत। तो जो तृतीय बौद्ध संगीत थी इसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। और जो आपकी लास्ट चतुर्थ बौद्ध संगीत थी इसका आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के काल में किया गया। तो ये चारों के चारों जो बौद्ध संगीत है इसका आपको जो है ध्यान में रखना है क्योंकि इनसे काफी बार पिछले एग्जाम्स में आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आपको किसके समय ये आयोजित की गई और कहां पर ये आयोजित की गई इसका ध्यान आपको रखना है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है,
भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार से। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, इसमें आपका 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपका ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है काफी बार, यह है संविधान के अनुच्छेद 368 में, 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो यह प्रश्न भी काफी बार पूछा गया कि संविधान संशोधन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो आपको रखना है कि 368 आपका जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। और इस आपका जो अनुच्छेद है, इसमें जो 3 विधियां दी गई है, वो पहली है साधारण विधि द्वारा संशोधन। एक तो आपका साधारण विधि द्वारा संशोधन से संशोधन किया जाता है। दूसरा होता है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन। और तीसरे प्रकार से होता है संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन। तो ये 3 प्रकार से आपका जो है संविधान में संशोधन किया जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है पोलो आपका जो खेल है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पोलो खेल है, इसमें आपके 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। और जो ये आपका खेल से संबंधित स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन होते हैं, किस खेल में कितने खिलाड़ी, वह आपके यूके ट्रिपल एससी में ऐसे प्रश्न काफी आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर आज का फिर अगला प्रश्न है आपका, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूरोप। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, यह आपकी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं जो आपको ध्यान रखनी है, आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका में आपकी रॉकी पर्वत श्रृंखला है। तो आपको ध्यान रखना है रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में। और जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, यह काफी बार पूछी जा चुकी है, यह आपकी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और जो लॉर्ड रिपन है, इनको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और जो लॉर्ड डलहौजी है, इन्हें भारत में जो आपके जितने भी आपके रेलवे के काम इन्हीं के टाइम पे हुआ, डाक प्रणाली की जो आपकी जितनी भी सुविधाएं थी, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इनसे संबंधित आपको ध्यान में रखनी है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है भीम बैटिका जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो जो भीम बैटिका आपका विश्व धरोहर की सूची में स्थित है, यह पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है संसद की संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 108 में संसद की संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको जो ध्यान रखनी है, जो संसद की संयुक्त बैठक होती है, इसको आपके जो राष्ट्रपति होते हैं वह आहूत करते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वह आपके लोकसभा के अध्यक्ष आपकी इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। फिर अब आज का जो प्रश्न है ये है हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों को कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में देना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। और साथ ही में आप जो है कमेंट कर कर ये जरूर बताएं कि यह वीडियो सीरीज आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस प्रश्न का जवाब देकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।